हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा बनाई गई वर्कशीट्स कर रहे हैं। यह क्लास 6 के लिए है। सब्जेक्ट है साइंस। वर्कशीट नंबर 43। आज हम सजीव एवं उनका परिवेश के बारे में पढ़ रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं। ये चित्र कैसे हैं? यह विभिन्न आवास स्थान के चित्र दिखाई दे रहे हैं। इसमें हमें मरुस्थल दिखाई दे रहा है। मरुस्थल में रहने वाले जीव दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर हमें जलीय आवास और उसमें रहने वाले जीव दिखाई दे रहे हैं। आवास क्या होता है? आज हम इस वर्कशीट से इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। वह स्थान जहाँ जीव रहते हैं उसे आवास कहते हैं। मरुस्थल में जीव रहते हैं तो मरुस्थलीय आवास कहते हैं। जल में रहने वाले जीवों के आवास स्थान को जलीय आवास कहते हैं। आवास किसी जीव को वे प्रत्येक वस्तु जैसे भोजन, रहने का स्थान एवं सुरक्षित पर्यटन स्थल प्रदान करते हैं। हमें तथा जीवों को आवास स्थान से ही भोजन, रहने की जगह और सुरक्षित स्थल रहने को मिलता है। सामान्यतः आवास कई प्रकार के होते हैं जिन्हें मुख्यतः इन समूहों में बांटा गया है। स्थलीय आवास जमीन पर रहने वाले जीवों का आवास स्थलीय आवास कहलाता है और पानी में रहने वाले जीवों का आवास जलीय आवास कहलाता है। मरुस्थल छोटे जानवर दिन के समय रेत में गहरे गड्ढे में रहते हैं और रात में बाहर आते हैं। बचा सकते हैं बच्चों, ऐसा क्यों होता है? ये जानवर दिन में गर्मी से बचने के लिए गड्ढे में छिपे रहते हैं। रात में बाहर आकर अपने लिए भोजन ढूंढते हैं। पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं या कांटों के रूप में बहुत छोटी होती हैं। तने में एक मोटी मोम की परत होती है और जड़ें मिट्टी में गहरी होती हैं। मरुस्थल में मिलने वाले पौधों में पत्तियां नहीं मिलती। इसका क्या कारण है? पत्तियों से सूर्य की गर्मी के कारण जल वाष्पित होता रहता है, इसीलिए पौधे में जल की कमी हो जाती है। इस कारण मरुस्थल में मिलने वाले पौधों में पत्तियां या तो होती ही नहीं है या फिर वो कांटों के रूप में बहुत छोटी हो जाती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर कैक्टस के पौधे में देख सकते हैं। इसके तने बहुत मोटे होते हैं। ये हरे रंग का जो इसमें दिखाई दे रहा है यह इसका तना है और इसके ऊपर मोम की परत लगी हुई होती है। मोम जैसी परत पौधे के तने में से जल को वाष्पित नहीं होने देती है। ऊंट कैसे मरुस्थल में रह पाता है? वहां तो बहुत गर्मी होती है। चलिए इसका कारण जानते हैं। इसकी टांगे लंबी होती हैं जो इन्हें रेत की गर्मी से सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसका शरीर और इसका धड़ रेत से काफी दूरी पर होता है क्योंकि इसकी ऊंचाई पैरों की बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसके शरीर को कम गर्मी महसूस होती है। मूत्र थोड़ी मात्रा में निष्कासित करते हैं, इसलिए इसे जल की भी कम आवश्यकता होती है। इनका गोबर बहुत सूखा हुआ होता है। ये कई दिनों के लिए पानी के बिना रह सकते हैं। इनके शरीर में एक कुबड़ होता है जिसमें भोजन को और जल को संग्रहित किया जा सकता है। इसीलिए ऊंट ऐसे आवास में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। तालाब अधिकांश जीवों के शरीर एक रेखित रूप से व्यवस्थित होते हैं और इनमें गिल्स पाए जाते हैं। यह मछली है। इसका शरीर किस प्रकार का होता है? इसका शरीर धारारेखित होता है। धारारेखित शरीर का मतलब होता है आगे की तरफ से थोड़ा सा पतला और बीच में से थोड़ा सा मोटा। तो इस तरह की इसकी संरचना को हम धारारेखीय संरचना कहते हैं। इसके शरीर में गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स के कारण यह जल में भी सांस ले पाती हैं। जलीय पौधों में जड़ें कम विकसित होती हैं और तने खोखले और हल्के होते हैं। पत्तियां चौड़ी और रिबन की तरह होती हैं, जैसे कि आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं। यहाँ पर मिलने वाले पौधे, इनकी पत्तियां लंबी या रिबन की तरह होती हैं जिससे कि जल के प्रवाह के समय वह टूटे नहीं और इधर उधर लहरा सकें। इनके तने खोखले और हल्के होते हैं जिससे ये पानी में आसानी से तैर सकते हैं। मछली, इनका शरीर एक रेखित होता है। शरीर शल्कों से ढका होता है और इनमें पंख होते हैं, गिल्स उपस्थित होते हैं। इनके शरीर पर पंख होते हैं। इनके शरीर पर छोटे छोटे शल्क होते हैं और इसके पास पूंछ होती है जिससे यह दिशा बदल सकती है। और धारारेखीय शरीर होने के कारण यह जल में भी आसानी से तैर पाती है। परिभाषा लिखिए। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। आवास, हमें आवास की परिभाषा लिखनी है। वह स्थान जहां जीव रहते हैं उसे आवास कहते हैं। जैव कारक, सभी जीव जंतु और पौधे जो किसी आवास में पाए जाते हैं उन्हें जैव कारक कहते हैं।
अजैव कारक ऐसे जो जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए जरूरी हैं, जैसे जल, तापमान, मृदा, ये सभी अजैव कारक हैं। मरुस्थलीय पौधों के लक्षण। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं या कांटों के रूप में बहुत छोटी होती हैं। तने में एक मोटी मोम की परत होती है और जड़ें मिट्टी में गहरी जाती हैं। जलीय पौधों के तने के विशिष्ट लक्षण। जलीय पौधों में जड़ कम विकसित होती हैं, तने खोखले और हल्के होते हैं और पत्तियां चौड़ी और रिबन की तरह होती हैं। ऊंट और मछली के विशिष्ट लक्षण। ऊंट की लंबी टांगे होती हैं जो इन्हें रेत की गर्मी से सुरक्षा प्रदान करती हैं। मूत्र थोड़ी मात्रा में निकालते हैं। गोबर बहुत सूखा होता है और कई दिनों यह पानी के बिना रह सकते हैं। और मछली का शरीर एक रेखित या धारा रेखीय शरीर होता है। शरीर शल्कों से ढका होता है, इसमें पंख होते हैं और गिल्स उपस्थित होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट की सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं।